जब उसको अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, तो हमें ये ट्रिक का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ ही पैरेलली, और हमारा टेस्ट भी लग जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से अगर दर्रों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप वो 100% बना पाएंगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मुझे दर्रे को एक बार याद करने की या रिवाइज करने की जरूरत लगेगी, क्योंकि ट्रिक ही बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या ट्रिक है। तो फ्रेंड्स पहले हम समझते हैं कि माउंटेन पास दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ के बीच का जो मार्ग होता है, जब वो किसी दो भागों को या दो देशों को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम की दर्रों की। ठीक है, दो दर्रे हैं सिक्किम में, एक नाथुला दर्रा है और एक है जेलेपला दर्रा। ठीक है, नाथुला माउंटेन पास और जेलेपला माउंटेन पास, ये दो हैं, जिसमें से जेलेपला दर्रा जो है वो तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है। जेलेपला दर्रा का ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीस्ता नदी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आप जैसे कि देख रहे हैं नाथुला दर्रा जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन दोनों दर्रा में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाथुला दर्रा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक क्या है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए ट्रिक बनी है, हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम में जैसे हम सिक्किम देखते हैं तो सिक्किम से हमें क्या याद आएगा दोस्तों, सिक्किम से हमें याद आ रहा है सिक्किम सिक्का, सिक्का याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो सिक्के से ही मैंने उसको रिलेटेड करके ट्रिक बनाई है कि हम सिक्किम जब भी देखेंगे तो हमारे दिमाग में सिक्का क्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रिक ये है कि नाथू का सिक्का जल गया, सिंपल सी ट्रिक है, नाथू का सिक्का जल गया। तो नाथू का सिक्का जल गया से हमारा बना है, नाथू से हमारा बन गया नाथुला दर्रा, और जल गया से हमारा बन गया जेलेपला दर्रा। ठीक है, इन दोनों को हम आसानी से याद रख सकते हैं। अगर एग्जाम में जैसे नाथू भी आ गया कहीं पर ऑप्शन में, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि नाथू का सिक्का जल गया, नाथू का सिक्का जल गया, बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों दर्रों को याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले हम स्टेट देखते हैं कि कौन सी दर्रा और कहां पर है, और उनकी ट्रिक को समझते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा है उत्तराखंड की दर्रे। उत्तराखंड की प्रमुख दर्रे कौन कौन सी है, एक तो है माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा और नीति दर्रा, ये तीन दर्रे हैं। इसमें से लिपू लेक दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी मैं आपको पूरा दर्रों की सारी ट्रिक याद करवा रहा हूँ, हैंड टू हैंड सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। हम उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें ये सारी जितनी ट्रिक है सारी रिकॉल हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी, और किस तरीके से एग्जाम में हमको इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक है कि हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, जब भी आप उत्तराखंड देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम में उत्तराखंड देखेंगे तो आपको उत्तरा उत्तरा से याद आना चाहिए उतरना। तो कौन उतरी थी दोस्तों दर्रे में, हेमा मालिनी उतरी थी, तो हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक दिख रही है आपको, हेमा मालिनी दिख रहा है, तो ये मालिनी जो है ये हमें बताएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे आती हैं। तो माँ से दोस्तों हमारा बना माना दर्रा, ली से हमारा बना लिपू लेक दर्रा, और नी से हमारा बना नीति दर्रा। दूसरे इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है दर्रों में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टेंशन मत लीजिए। मालिनी से हम आराम से याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रे हैं, तो हेमा मालिनी उतरी दर्रे में, ये हमारी ट्रिक थी। चलिए आगे दूसरे स्टेट की बात करते हैं अब। फ्रेंड्स अगली हमारी जो है वो है हिमाचल प्रदेश की दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश की दर्रे कौन कौन सी है, एक तो है रोहतांग दर्रा, एक है शिव किला दर्रा, और एक है बड़ा लाचा दर्रा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कितने हैं, ये तीन दर्रे हैं, जिसमें से शिव किला दर्रा जो है दोस्तों उसका निर्माण सतलज नदी से हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी से इसका निर्माण हुआ है शिव किला दर्रा का। अब हम कैसे याद रखें, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से हमने वर्ड लिया हिम, ठीक है, आप यहां से ट्रिक को पकड़ेंगे हिम से, तो हिम हिम बर्फ होता है। तो ट्रिक ये है कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, रोहित के पास ऐसा समझिए कि एक बड़ा किला था, उसके ऊपर बर्फ गिर गया, बड़ा सा एक हिम गिर गया, तो ऐसा समझिए कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। जब भी आप हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक होना चाहिए कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा। अगर आप जैसे कि उत्तराखंड देखेंगे तो हेमा मालिनी उतरी दर्रे में, तो आपको वो चीजें याद होना चाहिए, तो उस तरीके से आप इसको सोचिए। तो ट्रिक है रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, तो रोहित से हमारा बना रोहतांग दर्रा, बड़े से हमारा बना बड़ा लाचा दर्रा, और किले से दोस्तों हमारा बना शिव किला, शिव किला दर्रा। ठीक है, तो इसमें शिव किला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी से इसका निर्माण हुआ है, ध्यान रखिए। चलिए अगले अब हम स्टेट की बात करते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारे पास जो प्रदेश है वो है अरुणाचल प्रदेश की दर्रे। तो अरुणाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो है बोमडिला दर्रा,
दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। दोस्तों यांगयाप दर्रा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014 में भी एग्जाम में पूछा गया था ये वाला, तो आप ध्यान रखिए। इसकी जो ट्रिक बनाई है दोस्तों ऐसे बनाई है कि अरुणाचल प्रदेश के आपको याद रखना है अरुण को। अरुण जो था बहुत एक अच्छा इंसान था, जब भी उसको कोई बीज मिलता था तो वो उसको बो दिया करता था। तो ट्रिक दोस्तों क्या है हमारी, अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में। तो अरुण ने क्या किया दोस्तों, बीज को बो दिया दर्रे में। दर्रे में जाके इसने बीज को बो दिया, अरुण ने बीज बोया दर्रे में, तो बो दिया दर्रे में। आप ठीक है, तो दोस्तों बो दिया यही हमारी ट्रिक है, बो दिया। अब बो से हमारा बना बोमडिल्ला, ठीक है, दी से बना हमारा दीफू दर्रा, और या से हमारा बना यांगयाप दर्रा। दोस्तों इससे रिलेटेड वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर आप सोचेंगे कि इससे रिलेटेड कोई दूसरा आ गया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहिए। तो अरुण ने बीज बो दिया दर्रे में, ये हमारी ट्रिक थी जिससे अरुणाचल प्रदेश की दर्रे सारी हमें याद हो गई है। चलिए हम आगे अदर स्टेट की बात करते हैं। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दर्रे की। तो जम्मू कश्मीर की जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो है कारकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, कारकोरम जो दर्रा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कारकोरम दर्रा के बारे में। ये भारत की सबसे ऊंची दर्रा है, कारकोरम दर्रा जो है भारत की सबसे ऊंची दर्रा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो और बनिहाल दर्रा जो है, इस बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग उपस्थित है, जिस वजह से इसका नाम भी है जवाहर सुरंग के नाम से भी इसे जाना जाता है बनिहाल दर्रे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब जम्मू कश्मीर की दर्रे को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक दोस्तों ये है हमारी, आप ऐसा सोचिए कि जम्मू कश्मीर घूमने एक आदमी गया कार लेके, तो कार से वो जाने लगा, तो जम्मू कश्मीर में इंटर करा, आप कहाँ जाऊं, तो जो भी जिला मिला उसको उसमें वो घुस गया। तो जो जिला मिला वो जम्मू कश्मीर में उसमें घुस गया। ठीक है, अब इतनी भयंकर ठंड थी कि उसके हाथ के जो पंजा था वो पूरा का पूरा जम गया, और जम के उसकी क्या भुर्जी बन गई पूरे हाथ की। तो क्या हुआ दोस्तों, आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ चुकी है कि जम्मू कश्मीर एक आदमी कार लेके घूमने गया, उसको फ्रंट में जो भी जिला मिला उसमें वो घुस गया, घुसने के बाद उसके ठंड के कारण हाथ की जो है वो भुर्जी बन गई। तो आप इस तरीके से आसानी से उसको याद रख सकते हैं कि इमेजिनेशन कर लीजिए, दिमाग में एक स्टोरी बना लीजिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। तो दोस्तों आप ऐसे याद रखिएगा इसको, जम्मू कश्मीर से हमारा जम्मू कश्मीर की दर्रे के बारे में बताएगा, कार से हमारा बना कारकोरम दर्रा, जोजिला से हमारा बना जोजिला दर्रा, पंजा से हमारा बना पीर पंजाल दर्रा, बुर्जी से हमारा बना बुर्जिल दर्रा, और बन गई से हमारा बना बनीहाल दर्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पांचों दर्रा जो है जम्मू कश्मीर की आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं दोस्तों आपको मैं, जोजिला जो दर्रा है इसका निर्माण जो हुआ है वो सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है, सिंधु नदी से हुआ है। फ्रेंड्स अब मैं आपको जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, और हम कैसे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चलिए हम समझते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी है। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा जोजिला दर्रा। तो जोजिला तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर गया था वो, तो वहां पे उसने फिर कार से जा रहा था तो जो जिला मिल गया उसमें घुस गया, तो जम्मू कश्मीर में हो ही नहीं सकता। नाथुला, तो नाथुला दोस्तों आपको जैसे याद होगा कि नाथू का सिक्का जल गया था, तो नाथू का सिक्का सिक्किम, तो सिक्किम वाली है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। जेलेपला तो जल गया था, तो ये भी नहीं हो सकता। शिप किला, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या थी दोस्तों हमारी, रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, तो बड़े किला, तो किला हमको मिल गया शिप किला, तो दोस्तों आंसर होगा हमारा डी, आसानी से आप लगा सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जैसे कि अभी हमें पता है कि कश्मीर गया था तो जो जिला मिला उसमें घुस गया था कार लेके, तो श्रीनगर और लेह को, बिल्कुल यही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। बाकी तो चंपा, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और लहसा को बिल्कुल भी ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर ए हमारा सही होगा। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारा, नथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड और पालघाट केरल। तो लिपू लेक को देखते हैं जैसे कि हम, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड हमारे उतरने की बात हुई थी, तो हेमा मालिनी उतरी थी दर्रे में, तो मालिनी, तो उत्तरा माली ली ली मिल रहा है, तो मतलब लिपू लेक ये तो है, ये बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश तो हिम, अभी मैंने बताया था कि रोहित के बड़े किले पर हिम गिरा, तो रोहित के बड़े किले पर रोहित रोहतांग बिल्कुल मिल रहा है, तो ये भी सही है। नथुला को देखते हैं हम, तो दोस्तों हमने क्या बोला था कि नाथू का सिक्का जल गया, तो वो तो सिक्किम की बात थी, ये अरुणाचल प्रदेश बता रहा है, तो ये गलत है। मतलब कौन सा सही नहीं है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, तो आंसर ए लगेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने कंसेप्ट को यूज करके, हमारी ट्रिक को यूज करके हमने आसानी से क्वेश्चन को क्लिक कर लिया। फ्रेंड्स आराम से आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, आपको ये याद हो जाएगा बिल्कुल। और आने वाले टाइम में अगर दर्रा से